हमें लगता है जी कि हम मॉडर्न T20 क्रिकेट में स्पेशली अगर बैटिंग की बात करते हो तो हम पीछे रह गए हैं, और उसका अभी हमने देख भी लिया, एविडेंस भी देख लिया वर्ल्ड कप में भी, उससे पहले भी, कि बाकी टीमें आगे निकल गई हैं। अब आगे वो स्किल पे आगे निकल गई हैं सिर्फ, क्योंकि अक्सर बात की जाती है जी कि स्किल्स का फ़र्क आ गया है। मेरे ख्याल में ये ज़्यादा माइंडसेट का फ़र्क आ गया है कि हमारा माइंडसेट मॉडर्न नहीं हुआ है। हम मॉडर्न क्रिकेट की बात करते हैं, लेकिन मॉडर्न क्रिकेट खेलने कैसी है, मॉडर्न क्रिकेट की डिमांड क्या है, वहाँ पे हम पीछे रह जाते हैं। तो आई थिंक कि मॉडर्न क्रिकेट की जो समझदारी है ना, हम फंसे हुए हैं रवायती क्रिकेट की समझदारी में। मॉडर्न T20 क्रिकेट या इवन वाइट बॉल की क्रिकेट में क्या हम वो अचीव कर सकते हैं जो बाकी टीमें अचीव कर रही हैं? पावर प्ले में बड़े बड़े रन्स बन रहे हैं, 250 रन्स बन रहे हैं 20 ओवरों में, 240 रन्स बन रहे हैं। क्या हम वो अचीव कर सकते हैं? हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसका अमली मुजाहरा मैं कहूँगा कि वो हमें दिखा रहा है मास सदाकत। दैट्स अ माइंड सेट वी नीड। कि मैच का पहला बॉल छक्के वाला है तो वो पहली बॉल पे उसने छक्का मारा। आज वो परफेक्ट एग्जांपल थी, और उससे पहले भी ये माइंडसेट उसका नज़र आया कि पिछले मैचेस के अंदर भी, ये डोमेस्टिक मैचेस भी उसके कुछ मैंने देखे थे, हमारे अगेंस्ट भी वो खेला था। तो उसका इज़ वेरी क्लियर कि जो बाउंड्री वाला बॉल है उस पर वो जाता है बाउंड्री खेलने। अब मॉडर्न समझदारी क्या है कि आपको एरियाज़ का पता है, आपके शॉट कि आप आगे वाला बॉल है सामने मार रहे हैं, टांग रख के लंबे बॉल को इधर खेलते हैं, पुल शॉट अंदर खेलना है बाहर खेलना है। ये है मॉडर्न क्रिकेट की मैं कहूँगा कि समझदारी, कि इधर का बॉल है तो इधर खेलना है, लेकिन इंटेंट आपका हमेशा के रन्स के लिए है, कि हर बॉल के ऊपर आप रन्स ढूंढ रहे हैं, आप बाउंड्री ढूंढ रहे हैं। हम रवायती समझदारी में फंसे हुए हैं। रवायती समझदारी क्या है? वही छक्का मिल गया ना, अगली बॉल पे सिंगल कर लो, वही 10 रन ओवर में आ गए हैं, अब विकेट नहीं देनी, अभी अभी हम ज़रा इसको रोक के खेल लो, 2 बॉलें डॉट खेल लो, कुछ नहीं, 12 रन का ओवर लग गया है। नहीं, माँ सदाकत ने आज ये शो किया, फिर मैं कहूँगा उसने ये पास में भी शो किया हुआ है कि आपका मैचअप सामने आ गया है, चाहे वो मैच का पहला ओवर है चाहे वो तीसरा ओवर है, बॉल 1 से यू गो फॉर द रन्स, और वो ऑलमोस्ट हर बॉलर के अगेंस्ट वो नज़र आता है उसका वो इंटेंट। इस अप्रोच से हम अचीव करेंगे 6 ओवरों में 80-85 रन, और बाकी बैटर्स का भी इस तरह का होगा कि पावर प्ले में आपका गोल ही यही है कि हमने, बेशक उसमें 1-2 विकेटें भी गिर जाती हैं, लेकिन हमें 70-75-80 ये रन चाहिए अच्छे पिच के ऊपर। तो आई थिंक कि वो चीज़ वो नज़र आती है। अब उसमें समझदारी में फिर कहूँगा कि ऐसे प्लेयर्स को ख़राब मत किया जाए कि यार तू थोड़ा सा ना नीचे खेल ले, या जहाँ अपनी बाउंड्रीज आ गई थी थोड़ी समझदारी से खेल ले। ओबियसली ये हाई रिस्क क्रिकेट है, इसके अंदर फेलियर्स भी आएंगे, तो आपको बैक करना होता है उस प्लेयर को, जैसे वो खेल रहा है, या उसके साथ की दुनिया में और भी जो बैटर्स आप देख लेंगे जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट में ये करते हैं, वो हर मैच में रन नहीं करते। ये तो 5 में से मैं कहूँगा 2 मैचेस में भी करता है अगर। और अगेन नंबर ऑफ़ रन्स भी एट टाइम्स मैटर नहीं करते, कि अगर वो 20 रन भी करके दे देता है आपको पहले 2 ओवर्स के अंदर, तो आपको वो स्टार्ट दे दिया उसने। आइडियली तो ये होता है कि आप चाहते हैं कि वो थोड़ी लंबी इनिंग्स खेले, लेकिन आप एवरेज की तरफ नहीं, आप इम्पैक्ट की तरफ देखते हैं जी कि इसके रन्स का इम्पैक्ट कितना आया। तो वो परफेक्ट एग्जांपल हमें शो करता है मास सदाकत। और भी कुछ प्लेयर्स हैं लेकिन वो थोड़ा सा अंडर प्रेशर आ जाते हैं, प्रेशर ले लेते हैं कि विकेट गिर गई है दूसरे एंड से, या इतने रन ओवर्स में आ गए हैं। कुछ के साथ सीनियर बैटर्स जब खेल रहे होते हैं तो आपको वो थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आता है कि शायद उनकी तरफ से भी इंस्ट्रक्शंस मिल रही होती हैं कि यार वो 2 चौके आ गए हैं या 2 छक्के आ गए हैं, अब आराम से खेल लो। हमें इससे बढ़ना होगा कि जब एक बैट्समैन की लग रही हैं, उसकी मर्ज़ी की बॉलें उसको मिल रही हैं, तो उसको 6 बॉलें बाउंड्री वाली मिल रही हैं, तो उसको 6 अटैम्प्ट करने चाहिए। तो आई थिंक अगर हमने एक्सेल करना है तो T20 क्रिकेट में स्पेशली मैं बात करूँगा, हमें इनकरेज करना होगा और ऐसे बैट्समैनों को चांसेस भी देने होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी खिला दें, कल खिला दें, परसों खिला दें, मैं माइंडसेट की बात कर रहा हूँ कि ऐसे प्लेयर्स को लाना होगा और ऐसे प्लेयर्स को फ्रीडम भी देना होगा, और फिर इनके जो फेलियर्स होंगे आपने उनको ओन भी करना है। ये हर मैच में 60-70 करके आपको मैच नहीं जिताएंगे। ये 5 में से अगर स्टार्ट में एक मैच में जिताते हैं, इट्स अ गुड स्टार्ट। वो आस्ता आस्ता कंसिस्टेंसी बढ़ती है कि आइडियली के 5 में से अगर वो 2 से 3 मैचेस में भी उसकी इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेज आती है, दैट मीन्स ही डूइंग गुड फॉर द टीम। तो प्लेयर्स हैं, माइंडसेट हमें बदलना होगा। और जब ये फेलियर इनके ऊपर आता है, जैसे हसन नवाज का हुआ था, तो ऐसे ट्रीट ना करें कि उसके बाद उसको बिल्कुल ही वो गायब कर दें कि ये मुंह उठा के हिट मार देता है, जैसे निकल के मार दिया, इसने ये कर दिया या उसने वो कर दिया। अगर आपने
6 ओवरों में 80 रन बनाने हैं, 20 ओवरों में 230, 40, 50 तक जाना है, तो वो स्ट्रेट ड्राइवों से नहीं होना, वो एलिगेंट फ्लिक शॉटों से नहीं होना, या ऐसे कटे मार के वो नहीं होना। उसके लिए आपको हाई रिस्क क्रिकेट खेलनी पड़नी है। तो उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस देना होगा प्लेयर्स को, उनको बैक करना होगा। तो आई थिंक और भी प्लेयर्स हमारे पाकिस्तान के मौजूद हैं, अगर उनको फ्रीडम दिया जाए कि जाओ आप खेलो, पावर प्ले है तो लूट लो पावर प्ले को, बॉलर सामने आपकी मर्ज़ी का मैचअप आया हुआ है तो उसको 12-13 रन का वो मत सोचो, उसको अगर 20 कर सकते हो, 25 कर सकते हो, 4 छक्के मार सकते हो तो जाओ उस पर अटैक करो फुल उस पर। हाँ, उसके अंदर जो कोई शॉट सिलेक्शन है जो है उसमें कोई माइनर ट्यूनिंग या थोड़ा बहुत जो एडजस्टमेंट करानी होती है वो हमेशा आप कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन कभी भी उनका जो इंटेंट है, जो माइंड सेट है, उसको मत बदलें। तो हम अचीव कर सकते हैं जो कि इंडिया ने अचीव कर लिया है, या इंग्लैंड के प्लेयर हम अभी जो नए आ रहे हैं हमने देखा कि उनके अंदर ये चीज़ नज़र आती है, ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा, साउथ अफ्रीका में देखा कि इस तरह के प्लेयर्स हैं, तो उनके में से आपको बहुत कंसिस्टेंट कोई भी नज़र नहीं आएगा, इम्पैक्ट उनको नज़र आएगा। तो आई थिंक हम अगर इम्पैक्ट की तरफ जाएंगे, ऐसे प्लेयर्स को बैक करेंगे, उनको ज़्यादा छेड़ेंगे नहीं, तो हम भी बाकी दुनिया की तरह मॉडर्न क्रिकेट खेल सकते हैं।